नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। भारत ने 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोका। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द। अटारी बॉर्डर बंद। भारत के 5 बड़े फैसलों के माने। पहलगाम हमले के दूसरे दिन भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5 बड़े फैसले ले लिए हैं। ट्रंप बोले, जेलेंस्की अखबार के पन्ने पर शेर की बगार रहे। क्रीमिया वाले बयान पर फटकार लगाई। कहा, इससे रूस के साथ शांति वार्ता को खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने बुधवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जेलेंस्की अखबार के पहले पन्ने पर शेर की बगार रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने क्यों चुना जयपुर? 4 दिन तक परिवार के साथ रहे। दुनिया के बड़े नेताओं का पसंदीदा ठिकाना बना। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस गुरुवार सुबह जयपुर से वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए। वे 4 दिन जयपुर में रहे। तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप। लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूद पड़े। 150 से ज्यादा घायल। 51 आफ्टर शॉक आए। तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका जो केंद्र है इस्तांबुल के पास मरमारा सागर में था। अमेरिका से लेकर रूस तक भारत के सपोर्ट में। पुतिन बोले, पहलगाम हमले के आरोपियों को सजा मिलेगी। ट्रंप ने कहा, हम भारत के साथ। कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर देशों के भारत के लिए अपना समर्थन जताया। पीड़ितों के लिए मदद की आपको बता दें सहायता के लिए आगे आए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर में सिटी पैलेस दौरा रद्द। पहलगाम हमले की वजह से लिया फैसला। अचानक मिठाई की दुकान पर पहुंची पत्नी उषा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस परिवार 4 दिन यात्रा पर आए थे और चले गए। दौरा रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक शाम 5-6 बजे। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया। अमेरिकी नागरिकों को जम्मू कश्मीर न जाने का निर्देश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी घटना पर केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट बिल्डिंग में शाम 6 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का जयपुर में घूमर डांस से स्वागत। परिवार के साथ आमेर फोर्ट पहुंचे। बिजनेस समिट को संबोधित किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी का झूमर डांस हुआ है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बच्चों को कनाडाई मां को लौटाया। कहा, विदेशी नागरिक भारत की अदालतों का गलत इस्तेमाल न करें। फोरम शॉपिंग करार दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विदेशी नागरिकों को चेतावनी देते हुए अपने देश की अदालती प्रक्रिया से बचने के लिए भारतीय अदालतों का इस्तेमाल न करने की बात कही है। पहलगाम के मृतकों को आज आखिरी विदाई। गुजरात के भावनगर में पिता पुत्र की अंतिम यात्रा शुरू। पुणे में बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान को आने वाले मृतकों का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात में मृतक पिता यतीश भाई सुधीर भाई परमार और पुत्र स्मित यतीश भाई परमार की साथ में अंतिम यात्रा निकाली गई। पहलगाम अटैक। रॉबर्ट वाड्रा के बयान से पीड़ित नाराज। बोले, देश कांग्रेस का चरित्र जानता है। वाड्रा ने कहा था, भारत में मुस्लिम दबाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर पीड़ितों ने नाराजगी जाहिर की है। लेफ्टिनेंट विनय हिमांशी के नाम से फर्जी वीडियो वायरल। परिवार ने नकारा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यशिका आशीष ने इसे अपना बताया। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी के नाम पर जिस वीडियो को उनका आखिरी वीडियो बताया जा रहा है वो उनका नहीं है। विनय के परिवार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। राजस्थान पहलगाम में मारे गए जयपुर के सीए का अंतिम संस्कार। आपको बता दें, सीएम भजन लाल ने मां के आंसू पोंछे। पति की चिता के पास हाथ जोड़कर खड़ी रही पत्नी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शिकार जयपुर के नीरज जोधवानी 33 वर्ष का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। इसरो अंतरिक्ष से करेगा भारत की निगरानी। 3 साल में 150 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अभी 55 सैटेलाइट बॉर्डर सर्विलांस में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष से देश की निगरानी को बढ़ाएगा। इससे आपको बताया चले, इसरो चेयरमैन वी नारायण ने बुधवार को कहा कि भारत अगले 3 सालों में बॉर्डर एरिया सर्विलांस बढ़ाने के मकसद से करीब 150 और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जम्मू कश्मीर में सेना के 10 घंटे में दूसरी मुठभेड़। कुलगाम में आतंकी छिपे थे। फायरिंग जारी। सुबह बारामूला में 2 घुसपैठिए मार गिराए थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी थी। बुधवार शाम को तंगमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है। जिस महिला के मर्डर का आरोप वो जिंदा मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 से जेल में बंद शख्स को बरी किया। कहा, यह झकझोरने वाला केस।
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला के मर्डर के आरोप में जेल में बंद शख्स को जमानत दे दी है। वो साल 2018 से आपको बता दें जेल में बंद था। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में लू से मजदूर की मौत। 12 राज्यों में आंधी बारिश। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। पाकिस्तान का सैफुल्लाह खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड पीओके से ऑपरेट कर रहा था। कहा था पाकिस्तान सरकार कश्मीर मुद्दा ठंडा न पड़ने दे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को बैठकों पर आतंकी हमले में अब तक 27 पर्यटक मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तानी स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के यूनिट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर चेक पोस्ट भारतीयों को वापस भेजा। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में लौटने का आदेश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार के लिए एकमात्र जमीनी रास्ते अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तत्काल बंद करने का ऐलान किया है। 300 नक्सलियों को पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने घेरा। इसमें हिड़मा, देवा, दामोदर भी शामिल। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र बॉर्डर पर 5000 जवान ऑपरेशन पर। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र की सीमा पर करीब 5000 जवानों ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। आतंकी हमले में बाल बाल बचे छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेता। कहा लोगों को चिल्लाते देख मैं भी वहां से भागा। इंदौर के सुशील की भी मौत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। घटना पर सारन घाटी इलाके में मंगलवार दोपहर 2:45 बजे की है। यूपी में राज्य सूचना आयुक्त के सिर पर वकील ने मारा जूता। गला दबाने की कोशिश भी की। लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बुधवार को राज्य सूचना आयोग कार्यालय में एक वकील ने राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम के सिर पर जूता मार दिया। आयुक्त के मुताबिक वह एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, तभी अपीलकर्ता ने उनसे चिल्लाकर कहा कि आदेश उसके पक्ष में दे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद धर्म पूछा जाति नहीं पोस्ट को लेकर हुई बीजेपी की आलोचना। बीजेपी की छत्तीसगढ़ इकाई ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद मृत पति के पास बैठी महिला के घिवली आर्ट वाली तस्वीर एक्स पर शेयर की। धर्म पूछा जाति नहीं, इसको लेकर बीजेपी की आलोचना हो रही है। आतंकियों का असली प्लान पीएम मोदी के टाले गए 19 अप्रैल के जम्मू कश्मीर दौरे पर हमला करने का था। रिपोर्ट के मुताबिक द प्रिंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर गोलीबारी करने वाले आतंकवादियों की असली योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 अप्रैल की कटरा यात्रा के दौरान हमला करने की थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात डिफेंस एडवाइजर्स को दिया 7 दिन में देश छोड़ने का आदेश। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात डिफेंस एडवाइजर्स को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा है। 4 महीने में पहली बार 80,000 के ऊपर बंद हुआ सेंसेक्स। 4 महीने में पहली बार सेंसेक्स 80,000 के ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी भी बुधवार को हरे निशान पर पहुंच गया। बुधवार को कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 520.90 अंक चढ़कर 80,116.49 पर बंद हुआ था। मुस्लिमों को दबाया जाएगा तो मरेंगे हिंदू। सोनिया के दामाद के बयान से बवाल। मृतकों के परिजन बोले जूते मारो वाड्रा को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पूरा देश दहल गया है, लेकिन लगातार कुछ लोग हैं राजनीति कर रहे हैं। इन सबके बीच सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा के बयान से पूरे देश में बवाल मच गया है। क्या सीमा हैदर को 48 घंटे में छोड़ना होगा? भारत सरकार के आदेश ने बढ़ाई टेंशन। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या सरकार के इस आदेश के बाद सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। हर हर महादेव बोलकर तुम एक तो नहीं हो सकते, अल्लाह अकबर बोलकर घुटने टेक दो, मनोज मुंतशिर ने कहा। मनोज मुंतशिर ने पहलगाम में आतंकी हमले पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी को अपने को नहीं लगी। पहलगाम में आपका बेटा या भाई नहीं मारा गया, लेकिन कितने दिन बचोगे? कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कोलकाता में मारे जाओगे। 5 आतंकवादियों में 3 पाकिस्तानी 2 कश्मीरी शामिल। सामने आए सबके नाम। पहलगाम हमले की जांच कई स्तर पर जारी है। जांचकर्ताओं ने बुधवार को 5 आतंकवादियों की पहचान की, इसमें 3 पाकिस्तानी नागरिक और 2 जम्मू कश्मीर के निवासी भी शामिल हैं। धड़ाम से गिरी सोने की कीमत, एक झटके में हुआ अर्श से फर्श जैसे हाल। देश के वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शाम 7:30 पर 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,920 रुपए की कमी आई। आपको बता दें कि हाल में सोमवार को 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए को पार कर गई थी, लेकिन ये फिर से 94,420 वापस पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमले पर अखिलेश यादव ने क्या कह डाला? बीजेपी को घेरते घेरते बता दिया हादसा। कहा भाजपा के खिलाफ देश कि क्या हाल होंगे। उन्होंने बीजेपी की ओर से एक तस्वीर को लेकर हमला किया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहीं भी उन्होंने पहलगाम की घटना को आतंकी हमला नहीं लिखा। 5 साल में ठंडे हो गए तेजस्वी यादव। वीडियो में आपको बताते चले लगातार बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया जा रहा है। कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं, उनका कहा गया कि 5 साल में क्या ठंडे हो गए तेजस्वी यादव।
भारत लेगा पहलगाम हमले का बदला, क्या ड्रोन मिसाइल अटैक या बम गिराएगा, जमीनी जंग में कौन सी अड़चनें। आपको बताते चले, पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की जान ली। तो भारत ने कौन से बड़े कूटनीतिक कदम उठाए हैं, लेकिन भारत इसका बदला जरूर लेगा। अब खबर आपके काम की है। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आज से करें अप्लाई। जी हाँ, एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं पटना यूनिवर्सिटी में तो आज से अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के 4000 सीटों के लिए नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम, 23 मई है लास्ट। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आज से करें अप्लाई। ग्रेजुएशन के 4000 सीटों के लिए नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम, 23 मई है लास्ट डेट। पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में एडमिशन की घंटी बज चुकी है। आज से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कोर्स में 4000 सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम। बिहार के 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 44 डिग्री पहुंच सकता है पारा। गया पटना सबसे गर्म, इसी महीने प्री मानसून की हो सकती है एंट्री। तो लगातार आपको बताते चले, मौसम का हाल बदला होने वाला है और भी 1-2 दिन के अंदर आंधी तूफान के आसार लग रहे हैं। झारखंड में अगले 3 दिन हीट वेव का अलर्ट, गर्मी से तपने लगी राजधानी। 27 अप्रैल को रांची में गिर सकते हैं ओले। राजधानी रांची लगभग सहित पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। राहुल गांधी मानहानि केस मामले में आज सुनवाई। देशमुख युवकों को गैंग रेप का आरोपी बताया था। वकील ने भेजा 1.5 करोड़ का नोटिस। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में आज सुनवाई हो रही है। नोएडा में निवेश के नाम पर 15 लाख रुपए ठगे, दोनों मामले में पहले दिखाया मुनाफा, पैसा निकालने को कहने पर संपर्क तोड़ा। स्टॉक मार्केट समेत अन्य प्लेटफॉर्म पर निवेश कर रहे 2 से 3 गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने बुजुर्ग समेत 2 के साथ 15,78,000 रुपए की ठगी कर ली है। एटीएस नोएडा ने आतंकी आपको बता दें मंगस सिंह को अरेस्ट किया। गाजियाबाद से 30 साल से चल रहा था फरार, पंजाब में छिप कर रह रहा था। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का फरार आतंकवादी एटीएस नोएडा से अरेस्ट किया गया है। यमुना पुस्ता एलिवेटेड का निर्माण करेगी यूपीडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगी कनेक्टिविटी। फरीदाबाद दिल्ली के 10 लाख वाहनों को फायदा। नोएडा आपको बता दें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और नोएडा एक्सप्रेस वे के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यमुना पुस्ता पर एलिवेटेड का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। लखनऊ में शक्तिवर्धक के नाम पर स्टेरॉयड्स चैन क्लिनिक्स की आयुर्वेदिक दवाओं में मिलावट, ड्रग्स विभाग की जांच में हुई पुष्टि। लखनऊ के 2 नामी आयुर्वेदिक क्लिनिक्स डॉक्टर एसके जैन आपको बता दें क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर पीके जैन क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड पर ड्रग्स विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर गिरी गाज। पहलगाम हमले के बाद फवाद हानिया ने जताया दुख, भारतीय फिल्म फेडरेशन ने कर दिया बैन। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए। हमले के अगले दिन भारत ने पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार माना है। गर्मी से बेहाल दिल्ली वासी, अभी और चढ़ेगा पारा। आईएमडी ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम आज बिल्कुल ही बदला नजर आएगा। दिल्ली में इस हफ्ते हीट वेव की चेतावनी जारी की गई। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में हीट वेव रहेगा। मुझे पहले से पता था पहलगाम में आतंकी हमला होगा। जब शख्स ने पुलिस को कॉल कर कही ये बात, दिल्ली पुलिस के इस वक्त होश उड़ गए जब एक शख्स ने कॉल कर कहा कि उसे पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पहले से जानकारी थी। इतना सुनते ही पुलिस दौड़कर उस शख्स के पास पहुंची, जहां पर पहुंचकर पता चला कि तो मामला ही कुछ और है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, पहली बार कृत्रिम बारिश का प्रयोग। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर दिया है। प्रदेश में पहली बार कृत्रिम बारिश का प्रयोग हो सकता है। नोएडा में आपको बता दें डूब क्षेत्र में जमकर चला बुलडोजर, 115 करोड़ की जमीन कराएगी कब्जा मुक्त। आपको बता दें नोएडा के जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को सोरका के डूब क्षेत्र में करीब 10 हेक्टेयर की जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। इसकी जो कीमत है वो 115 करोड़ रुपए आकी गई है। पावर प्ले में बेहतरीन बॉलिंग से जीती मुंबई आपको बता दें इंडियंस हैदराबाद को हराकर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंची। एमआई रोहित की 50। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार चौथा मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल के टॉप 3 में एंट्री कर ली है। भाजपा नेता के यौन उत्पीड़न का शिकार युवती सदमे में, कहा उसने मुझे अपनी तरफ खींचा, रात में कांप जाती हूँ। सीधी भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान के यौन उत्पीड़न का शिकार युवती सदमे में है। पार्टी ने 20 अप्रैल को सुरेश को किक आउट कर दिया, लेकिन युवती ने घर से अकेले आना जाना बंद कर दिया।